दोस्तों आज आपको हम बताने वाले कि दिल्ली सरकार की तरफ से सभी पेंशन पाने वाले लाभार्थियों के लिए खुशखबरी आ गई है। वृद्धा, विधवा और विकलांग दोस्तों आप लोग का जो सत्यापन है वो दोस्तों जल्द खत्म होने वाला है। आप लोग की जो नई पेंशन लाभार्थी हैं उनको भी पैसा दिया जाएगा और जिनकी अभी तक नहीं आई है पुराने लाभार्थी हैं उनको भी पैसा दोस्तों इस तारीख तक मिलने वाला है। सभी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है और आप लोग को बेल आइकन को भी प्रेस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो बताया जाए कि सत्यापन अंतिम चरण में है, यानी आप लोग का सत्यापन है वो लास्ट स्टेप पे चल रहा है। जून तक आप लोग सत्यापन पूरा कर लिया जाएगा और आप लोग की जो पेंशन वितरण है जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू होगा। यानी दोस्तों पहले सप्ताह से शुरू होगा। ये पैसा किन लोगों को मिलेगा उसकी जानकारी आपको नीचे देखने को मिलेगी। दोस्तों समाज कल्याण विभाग दिल्ली में वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन योजनाओं के लिए सत्यापन प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रहा है, जिसका वितरण जुलाई की शुरुआत से शुरू होने की उम्मीद है। घर घर जाके सर्वेक्षण करके प्रामाणिकता सुनिश्चित की गई है। यानी दोस्तों आप लोगों को जो सत्यापन है घर घर जाके किया गया है। दोस्तों सत्यापन आप लोग को पता है सत्यापन किस प्रकार से किया गया दिल्ली में। जहाँ भी आपका आंगनवाड़ी केंद्र है वहाँ पर अगर आपने डॉक्यूमेंट्स को दे दिया या जिन लोगों के पास फ़ोन या कॉल आई, मान लीजिए आपका वही सत्यापन हो गया है। अधिकारी ने दोस्तों आप क्या किया, घर घर नहीं गए लेकिन इस प्रकार से इन्होंने अपने आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो देख लिया है। देख के आप लोग का जो वेरिफिकेशन हो गया उन्होंने बता दिया कि घर घर जाके हमने सत्यापन कर लिया है। अगर दोस्तों आपके पास फ़ोन या कॉल आई थी उस समय जन आपका सत्यापन हो गया है। दोस्तों जिनका सत्यापन नहीं हुआ घर घर जाके तो उन लोगों का आगे पीछे भी हो जाएगा, तो आप लोग को टेंशन नहीं लिया है। आप लोग का सत्यापन दोस्तों सरकार ने कर लिया है। जिन्होंने आंगनवाड़ी में अपना कागज़ दे दिया है, जमा कर दिया है, उन लोगों का सत्यापन मान लीजिए हो गया है, तो उन लोगों को टेंशन नहीं लेना है। और दोस्तों आप लोगों को जो सत्यापन में होने के बाद जो आपका पैसा है यानी जून तक आप लोग सत्यापन चलेगा। आप लोग का जो पैसा है जुलाई के शुरुआत यानी जुलाई में जो पहला सप्ताह आएगा उसमें आप लोग को मिलने की उम्मीद है। और दोस्तों जो नए आवेदक हैं उनको सहायता प्रदान की जाएगी। दोस्तों जिसने जो नए आवेदन किए हैं जिनकी पेंडिंग थी उनकी अप्रूव कर दी गई है, उन सभी लोगों को पेंशन का पैसा दिया जाएगा। यानी दोस्तों जिनकी नई पेंशन जल्द बनी है, कई महीनों से पेंडिंग में थी, उन सभी लोगों को भी पैसा मिलेगा। और जिन लोगों का अभी तक पैसा नहीं मिला, पुराने लोग हैं पेंशनधारी हैं, उनको भी दोस्तों पैसा मिलेगा। दोस्तों जो अपडेट आई है 15 जून दोस्तों आज ही की अपडेट है। अब दोस्तों यहाँ पर बताया जाए कि समाज कल्याण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन योजनाओं के तहत जो पात्र हैं अपात्र लाभार्थियों की पहचान करने के लिए जिलावार सत्यापन प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है पहुंच गई है और पेंशन का जो वितरण है जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है। दोस्तों आप लोग को जुलाई जो पहला सप्ताह है आप लोग को शुरू हो जाएगा मिलना। यानी आप लोग को जो पैसा है 7 तारीख से 10 तारीख के बाद आप लोग को लगना शुरू हो जाएगा, आप लोग को मिलना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आप लोग को इंतजार करें। और दोस्तों अधिकारी ने बताया है कि विभिन्न जिलों में घर घर जाके सर्वेक्षण के माध्यम से सत्यापन किया गया है, जिसमें प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए आवेदकों की पृष्ठभूमि की गहन की जांच और दोस्तों उनके बैंक विवरणों का सत्यापन शामिल है। दोस्तों जो भी सत्यापन में इन्होंने बताया है कि आप लोग की जो पृष्ठभूमि है यानी दोस्तों आप लोग का जो घर बार है वो भी उन्होंने देखा है। और दोस्तों जो आपका कागज़ है डॉक्यूमेंट्स है वो भी इन्होंने चेक किया है। और दोस्तों जो भी आप लोग का बैंक का विवरण है, आप लोग को जो भी स्टेटमेंट है बैंक का वो भी उन्होंने चेक किया सत्यापन में। अगर सत्यापन आप लोगों को जो ट्रांजैक्शन वो ज़्यादा मिला होगा तो आप लोग को हो सकता है पेंशन में रुकावट बन जाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 1 लाख से कम लोगों का ही दोस्तों पेंशन बनाई जाती है। इसकी वजह से आप लोग ध्यान रखना, आपने स्टेटमेंट ज़्यादा तो नहीं है आप में, तो आप लोग को ये ध्यान रखना होगा। और दोस्तों उन्होंने कहा है कि जो नए आवेदक हैं उनको सुविधा के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म से अपरिचित नहीं हो सकते, यानी दोस्तों जिन लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो ऑनलाइन के बारे में जानते नहीं हैं कैसे फॉर्म भरना है, उनके लिए दोस्तों अब सुविधा सरकार ने की है। जो ऑनलाइन फॉर्म से अपरिचित हो सकते हैं या दोस्तों जिनके पास औपचारिक शिक्षा नहीं है, दोस्तों जो पढ़े लिखे नहीं हैं, और हर विभाग के कार्यालय में पेंशन खिड़की पर एक अधिकारी को तैनात किया जाएगा। दोस्तों एक अधिकारी को तैनात किया जाएगा आप लोग की यानी जो भी ये समस्या होगा उसका समाधान करने के लिए, जो उन्हें मौके पर उन्हें आवेदन फॉर्म भरने में सहायता करें। दोस्तों जो भी आप लोग को पेंशन बनवाना है, चाहे वृद्धा के लिए, विकलांग के लिए या विधवा के लिए, तो आप लोग को खिड़की काउंटर पे एक यहाँ अधिकारी को तैनात किया जाएगा। और दोस्तों जो भी आप लोग का पेंशन का फॉर्म है वो दोस्तों यहाँ पर आपको भरने में सहायता करेगा, देख सकते हैं यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर बताया जाए कि अधिकारी ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी जिलों पूर्ण सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थियों को समय पर पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों सत्यापन के बाद जो आप लोग का पैसा है
वो दोस्तों टाइम से मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे पहले आप लोग को मिलता था 7 से 10 तारीख के बीच में, वो पैसा आप लोग को इसी तरह मिलना फिर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि सत्यापन की वजह से आप लोग को जो पेंशन में देरी की जा रही थी। उन्होंने ये भी कहा है कि काम अगले महीने के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। दोस्तों पहले जुलाई के पहले सप्ताह से ये काम होना शुरू हो जाएगा, आप लोग को टाइम पे पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। उन्होंने दोस्तों आगे भी कहा है कि विभाग दिल्ली समाज कल्याण मंत्रालय के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार काम कर रहा है। जो वास्तव में ज़रूरतमंद नहीं है उन्हें दोस्तों लाभ नहीं मिलना चाहिए, जबकि जिन्हें वास्तव में सहायता की आवश्यकता है उन्हें पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि सार्वजनिक धन सही हाथों में पहुँचे। हमने पाया है कि कुछ लोग पहले से ही आराम से रह रहे हैं और उनके पास पर्याप्त बैंक बैलेंस भी है, जिन्हें राज्य सहायता की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों जो यहाँ पर बहुत आराम से रह रहे हैं और जिनके पास अच्छा खासा इनकम है, वो दोस्तों उन लोगों को पेंशन की ज़रूरत नहीं है, सरकार ने यह भी कहा है। जो दोस्तों वही नागरिक हैं और विकलांग पेंशन व्यक्ति हैं, उनके लिए दोस्तों पेंशन योजना में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आती है और दोस्तों राष्ट्रीय सामाजिक सहायता यानी कार्यक्रम NSP का दोस्तों हिस्सा है, जिसे 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। और दोस्तों इन योजनाओं का समय बीतने के साथ साथ विस्तार किया गया और इनका नाम बदल दिया गया है। दोस्तों इनका नाम क्या बदल के रखा गया, देख सकते हैं यहाँ पर, वृद्धा पेंशन का नाम बदल के 2007 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन नाम रखा गया और दोस्तों योजना कर दिया गया। जबकि दिव्यांगता पेंशन योजना को 2009 में व्यापक बनाया गया, ताकि पात्र जो नागरिक हैं उनको व्यापक वर्ग को इसमें शामिल किया जा सके। वृद्धावस्था पेंशन के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक के जो आयु बुजुर्ग हैं, लाभार्थी हैं, उनको 2000 रुपये प्रतिमाह दिल्ली में दिया जाता है। और दोस्तों जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है उन लोग को 25 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है, दोस्तों जो पात्रता मानदंडों के अधीन है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस वर्ष मार्च 2025 में यानी बजट में घोषणा की थी कि दोनों आयु वर्गों को यानी दोस्तों वृद्धा और दिव्यांग वर्गों के लिए दोस्तों 500 रुपये की वृद्धि की घोषणा की थी। यानी दोस्तों जो आप लोग का पेंशन है वो विधवा पेंशन भी बढ़ाया जाएगा 500 रुपये। यानी दोस्तों दिल्ली में तीनों पेंशन बढ़ाया जाएगा, चाहे वृद्धा हो या विधवा हो, 3000 रुपये पेंशन कर दिया जाएगा। जिन लोगों को 25 रुपये मिलते थे उनको 3000 मिलेगा और जिन लोगों को 2000 मिलते थे उन लोगों को 25 रुपये मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर बताया जाए कि बढ़ोतरी में के बाद 60 वर्ष या उससे अधिक जो आयु के लाभार्थी हैं उनको 25 रुपये प्रतिमाह की मिलेंगे। और दोस्तों जबकि जो 70 प्लस वाले हैं उनको अधिक आयु वाले हैं उनको 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगा। दोस्तों विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को वित्त सहायता योजना के तहत जो पात्र व्यक्ति हैं उनको 25 रुपये मासिक पेंशन सहायता मिलती है दिल्ली में, चाहे वो वृद्धा हो या विधवा विकलांग व्यक्ति। आप लोग को 25 रुपये मिलती थी, लेकिन दोस्तों 500 रुपये बढ़ने के नाते आप लोग को 3000 रुपये पेंशन मिल जाएगी। दोस्तों आप लोग को जो पेंशन है ये दोस्तों जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगा मिलना। 7 तारीख से आप लोग का पैसा शुरू हो जाएगा मिलना, तो आप लोग को धीरे धीरे 15 तारीख तक सभी लोगों को पैसा मिल जाएगा। तो आप लोग को इंतजार कर लेना है दोस्तों। ये पैसा वो जो नए आवेदक ने अप्लाई किया था, चाहे वृद्धा हो चाहे विधवा विकलांग हो, उन सभी दोस्तों नए जो पेंशनधारी उनको भी मिलेगा। और जिन लोगों को अभी पुराने पेंशनधारी जिनको नहीं मिला है उन सभी लोगों को ये पैसा मिले। तो आप लोग को टेंशन नहीं, सिर्फ आप लोग को ये चेक करना है आपका जो DBT अकाउंट है, आपका आधार से DBT किस बैंक में लिंक है, उसी बैंक में आप लोग को जो पेंशन का पैसा जाएगा। तो आप लोग को याद रखना है, अगर आपका DBT लिंक नहीं रहेगा तो आप लोग को जो पेंशन है वो नहीं जा पाएगा। आप लोग की जो सरकार तो पैसा लगाएगी लेकिन वो फेल हो जाके सरकार के पास दोबारा से चले। तो आप लोग को ये पहले चेक कर लेना है कि आप लोग का DBT लिंक है कि नहीं। दोस्तों आई होप अगर आप लोग को वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो, बाय।